नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात की 7 क्लास हो चुके हैं। जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यह है क्लास नंबर 8। लास्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 6 तक के क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन। अगर आप आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं और इस सेशन में आप नए हैं तो मैं पहले आपको कहना चाहूंगा कि पार्ट नंबर 7 आपको 7 पार्ट चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आपको एक आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको इस सेशन की सभी पुरानी क्लासें मिल जाएंगी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए डिस्कशन करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे क्या, समानुपात। समानुपात क्या होता है एक बार थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। समानुपात क्या होता है, दो अनुपात का बराबर होना। कोई भी दो अनुपात अगर बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी है, ये बराबर है किसके, सी अनुपात डी के। ए अनुपात बी है किसके, बराबर है सी अनुपात डी के। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यहां से हमने एक चीज सीखी थी क्या, कि ए अनुपात बी है वो बराबर है किसके, सी अनुपात डी के बराबर है। तो यहां पर एक चीज निकल के आई थी कि जो मध्य राशियां हैं उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, बाहर वाली राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि a गुणा डी है वो किसके बराबर होगा, a गुणा डी किसके बराबर होगा, b गुणा सी के बराबर होगा। लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी सारे डिस्कशन कर लिए थे। चलिए आज एक लास्ट क्वेश्चन है समानुपात का। लास्ट क्वेश्चन आपको जैसे ही मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 6:7, 6:7 समानुपात है 12:x। आपको बताना है x का मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्लास में क्लास नंबर 7 के अंदर समानुपात के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज एक लास्ट क्वेश्चन है समानुपात का, ये टाइप नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन। 6:7 समानुपात है 12:x के। जल्दी से कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का आंसर। मोस्टली सभी भाई कमेंट कर रहे हैं। देखिए जो भी सेशन में कंटिन्यू है लगातार है, पहली क्लास है वो सभी आंसर कमेंट कर रहे हैं, इसलिए सेशन में कंटिन्यू रहें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या बताया था आपको मैंने समानुपात में, समानुपात का मतलब क्या होता है, दो अनुपात का बराबर होना। अगर दो अनुपात बराबर हैं तो मध्य राशियों का गुणनफल किसके बराबर होता है, बाहर वाली राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्य राशियां कौन कौन सी हैं, एक है 7 और एक है 12। बाहर वाली राशि कौन कौन सी है, एक तरफ है 6 एक तरफ है x। 6 को x के साथ गुणा कर दिया, कितना आ गया 6x। 6x को किसके बराबर रखूंगा, मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर। मध्य राशियां कौन सी है, ये 12 और ये 7। 12 को क्या कर दिया मैंने, 7 के साथ गुणा कर दिया। अब देखिए 6x के साथ किसमें है, गुणा में। आगे जाके किसका होगा, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणा 7 बट्टे में क्या हो गया 6। 6 के पाड़े से 12 को काट दिया, 6 दूनी क्या हो गए 12 हो गए। 7 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 14। आपका आंसर आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन पर। चलिए प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो क्लास के बाद आप रिवाइज कर सकते हो, तो इसलिए सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं। अब आपके क्वेश्चन में, आर्मी के पेपर में हर साल इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है कि मध्यानुपाती बताओ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तृतीयानुपाती बताओ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चतुर्थ अनुपात या चतुर्था अनुपाती बताओ। चलिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चतुर्थानुपाती आपसे जब भी पूछा जाएगा तो 3 संख्या होगी। कौन कौन सी होगी, एक ए बी, मान लिया कि 3 संख्या है। हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर 3 संख्या मिलेंगी। लेकिन जब भी आपके पेपर में मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको 2 संख्या दी जाएंगे। कितनी संख्या मिलेंगी, सिर्फ 2 संख्या मिलेंगे। और जब आपके पेपर में चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा तो 3 संख्या मिलेंगे। पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं, उसके बाद चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। अगर थोड़ा सा आपने बेसिक समझ लिया तो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं चतुर्थानुपाती।
कि जो चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा जाता है ये कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए आपको 3 दे रखे हैं, पहले हम समानुपात में कितनी संख्या होती थी, 4 संख्या होती थी, अब 3 हमें दे रखी है, चौथी आपको निकालनी है, चतुर्थ अनुपात आपको निकालना है। तो क्या कर सकता हूं मैं, A अनुपात B है, ये समानुपात रख दिया मैंने, C अनुपात और चौथी संख्या आपको निकालना है, D आपको निकालना है। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे समानुपात में, क्या डिस्कशन कर रहे थे कि जो मध्य राशियां हैं उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, बाहर वाली राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मध्य राशियां कौन सी हैं, B गुणा C, A गुणा चौथी कर सकता हूं, इसको मैं X मान सकता हूं, क्या X मान लिया मैंने, तो A को X के साथ गुणा कर दिया, A गुणा X, ये X क्या है, चतुर्थानुपाती है, बराबर क्या रखूंगा मैं, B गुणा C। तो आप देख रहे हो B गुणा C, ये X निकालना है, तो A को क्या कर दूंगा मैं, भाग में चला जाएगा, A कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, B गुणा C बट्टे A आपका यह आंसर रहेगा। तो ये X क्या, चतुर्थ अनुपाती। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि चतुर्थ अनुपात बताओ या चतुर्थानुपाती बताओ, तो आपको क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या को क्या करना है, गुणा करना है, और पहली संख्या का क्या करना है, भाग देना है। आपको क्लियर है क्या, जब भी आपके पेपर में ये पूछा जाए कि चतुर्थ अनुपात बताओ या चतुर्थानुपाती बताओ, तो क्या करना है, आपको 3 संख्या मिलेंगी, कितनी संख्या मिलेंगी, 3 संख्या मिलेंगी, दूसरी और तीसरी का क्या करना है, गुणा करना है, पहली का आपको क्या करना है, भाग देना। ज्यादा बेसिक आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करना है, पहली संख्या क्या करना है, भाग देना है। तो ये हो गया आपका क्या, चतुर्थानुपाती। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, चलिए एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाए, चतुर्थ अनुपात चतुर्थानुपाती आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो 3 संख्या आपको मिलेंगी, जैसे A, B और C 3 संख्या है। आपको क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या का क्या करना है, गुणा करना है, पहली संख्या का भाग देना है, मतलब B गुणा C बट्टे A। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, चतुर्थ अनुपाती से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर देना, 5, 9 तथा 5, 9 तथा 15 का चतुर्थानुपाती बताओ, 15 का चतुर्थानुपाती बताओ। जल्दी से कमेंट कर दिए इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो हमेशा आपको कितनी संख्या मिलेंगी, 3 संख्या मिलेंगी। लेकिन अगर मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा 2 संख्या मिलेंगी। इसका भी हम बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन पहले हम क्वेश्चन करते हैं किसके, चतुर्थानुपाती के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5, 9 तथा 15 का चतुर्थ अनुपात बताओ, चतुर्थानुपाती बताओ। जल्दी से कमेंट कर दें। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मोस्टली सभी कमेंट कर रहे हैं। क्या करना था आपको, पूछा क्या है क्वेश्चन में, चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा है। चतुर्थ अनुपात जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है, B गुणा C। फॉर्मूला क्या है, B गुणा C बट्टे A। आप इसे फॉर्मूला मान सकते हैं या आप बेसिक मान सकते हो, बेसिक इसका मैंने आपको समझा दिया। चौथी संख्या अपने को निकालनी है, मतलब मध्य राशियों का गुणनफल। मध्य राशियां क्या है, 9 गुणा 15, और पहली राशि कौन सी है, 5 है। 5 का क्या करना है, भाग लगाना है। अब देखिए 5 के पहाड़े से 15 में किसका भाग जा रहा है, 5 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 5 एकम 5, 5 दिए कितने हो गए, 15। अब क्या करना है, 9 को 3 से गुणा कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया, 27 आपका आंसर आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक बार इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चतुर्थ अनुपात पूछा है, चतुर्थानुपाती आपसे पूछा गया है। तो क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या का क्या करना है, गुणा करना है, पहली संख्या का क्या करना है, भाग देना है। तो दूसरी संख्या 9, तीसरी संख्या 15, दोनों को गुणा कर दिया, 5 का भाग लगा दिया। 5 का देखिए 15 में 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 दिए 15। 9 को 3 से गुणा कर दिया, 27 आपका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आर्मी के पेपर में हर बार पूछा जाता है। जो टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे 10 सेकंड में सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। देखिए मेरी क्लास में जब भी आप पहुंचो तो पेन और कॉपी सभी के साथ होनी चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओ तो आपके 15 में से 15 क्वेश्चन सही हो, तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि 3 4 21 का चतुर्थानुपाती बताओ। जल्दी से कमेंट कर दे, 10 सेकंड का टाइम है, सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। 3 4 21 का चतुर्थानुपाती बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दें। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करने वाले हैं उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। चलिए मोस्टली सभी भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? चतुर्थ अनुपात पूछा, चतुर्थानुपाती आपसे पूछा गया है। क्या बताया था मैंने? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, समानुपात में भी बताया था कि ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी की, आपको निकालना है चतुर्थ अनुपात, चौथी संख्या आपको निकालनी है। तो क्या करते थे? मध्य राशियों का गुणनफल और पहली राशि का क्या करते थे? भाग। मध्य राशियों का गुणनफल बाहर वाली राशियों के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे क्या दे रखा है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात चौथी संख्या है। चौथी संख्या आपको निकालनी है। क्या करते थे? मध्य राशियों का गुणनफल बराबर किसके होता था? बाहर वाली राशियों के गुणनफल। तो बाहर वाली राशियां कौन सी है? ए गुणा फोर्थ संख्या, समानुपात बराबर किसके है? बी गुणा सी के। अब निकालना क्या है? चौथी संख्या, चतुर्थ अनुपात आपको निकालना है। ये ए किसमें? गुणा में, आगे चला गया भाग में। तो क्या बन गया आपका? बी गुणा सी बट्टे ए। बी गुणा सी बट्टे ए, मतलब दूसरी संख्या का गुणा करना है तीसरी संख्या से। दूसरी संख्या कौन सी है? 4। तीसरी संख्या कौन सी है? 21। इनका गुणा करना है, भाग किसका देना है? पहली संख्या। पहली संख्या कौन सी है? 3 है। 3 का आपने भाग लगा दिया, कितनी बार चला गया? 21 में। देखिए 3 7 21, 7 को 4 से गुणा कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया? 28 आपका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर मैं आपको यह कहूं कि जो चतुर्थ अनुपाती से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, तो जब अब मैं बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिख रहा हूं इससे हार्ड क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा जा सकता। चलिए कमेंट करने की कोशिश करनी है सभी को। क्वेश्चन आपको दे रखा है और पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 0.2 0.12 तथा 0.3 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती बताओ। का चतुर्थानुपाती बताओ। जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। आपको 20 सेकंड का टाइम दे दिया है। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी का आंसर कमेंट में चाहिए, चाहे आप आंसर गलत ही क्यों ना करो, लेकिन ट्राई आपको करना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 0.2 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती बताओ। अब देखिए चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा है, बहुत ही आसान लग रहा है कि सर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करना है, पहली संख्या का भाग देना है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? आपको ये पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये जो पॉइंट है इसको कैसे हटाएं, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। चलिए आ जाओ समझाता हूं। क्या करना आपको? चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा है। क्या पूछा है? चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा है। चतुर्थानुपाती मतलब चौथा अनुपात आपसे पूछा है। क्या करते हैं हम? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। बिल्कुल 0.12 को गुणा कर दिया, किसके साथ? 0.3 के साथ गुणा कर दिया। भाग किसका लगाना है? पहली संख्या का। पहली संख्या क्या है? 0.2 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि सर इनके पॉइंट कैसे हटाएं। चलिए पॉइंट हटाना मैं आपको बताता हूं। जब भी आप ऊपर वाली संख्या के पॉइंट हटाओगे तो कहां? एक के, देखिए इस संख्या के आगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 है। 0.12 में आप देख रहे हो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो आपको क्या करना है? नीचे एक के आगे 2 जीरो लगाने हैं। कितने जीरो लगाओगे? 2 जीरो लगाओगे। ये पॉइंट हट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 0.3 है, ये पॉइंट भी आपको हटाना है। तो देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 संख्या है। तो नीचे क्या करना है? 1 के आगे 0 लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट भी हट गया। अब बात रह गई किसकी?
0.2, नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटाना है। इसका पॉइंट कैसे हटाओगे, इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर गुणा में लिखोगे, एक के आगे कितने जीरो लगाने हैं, एक जीरो लगाना है, तो ये पॉइंट भी आपका क्या हो गया, हट गया। कितना आ गया, 10 आ गया ऊपर, 10 से गुणा कर दिया। जितने पॉइंट हो उतने ही आपको एक के आगे जीरो लगा के गुणा करने। अगर पॉइंट ऊपर है तो कहां लिखने हैं, नीचे। अगर पॉइंट नीचे है, पॉइंट हटाओगे तो कहां गुणा होगा, एक के आगे उतने ही जीरो लगाने हैं। चलिए अब ये बन गया 12 गुणा 3 गुणा 10, 2 गुणा 100 गुणा 10। अब क्या करना है, काटना है। 10 से मैंने क्या कर दिया, 10 काट दिया। 10 से मैंने क्या कर दिया, 10 काट दिया। 2 के पहाड़े से इस 12 को काट दिया, 2 छिके कितने हो गए, 12। 6 को 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए 100 का भाग नहीं लगाना है, 6 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 18। 18 में किसका भाग लगाना है, 100 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 100 का भाग लगाना है। पॉइंट में ऑप्शन मिलेंगे आपको, किसमें, पॉइंट में इसका आंसर था। तो देखिए एक के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो कितने ऊपर 18 हैं, कितनी संख्या, 2 संख्या छोड़ के, तो 1 2 छोड़ के क्या करना है, पॉइंट लगाना है। आपका आंसर क्या रहेगा, 0.18 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं, चलिए रिपीट कर देता हूं इसी क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपात, चतुर्थानुपाती आपसे पूछा गया है। क्या करते थे हम, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को क्या करते थे, गुणा करते थे। दूसरी संख्या है 0.12, गुणा करना है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या है 0.3, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या का भाग लगाते हैं, पहली संख्या क्या है, 0.2 है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत यह है कि पॉइंट कैसे हटाएं। चलिए पॉइंट हटाना मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट कैसे हटाने। इस देखिए 0.12 है, इसके पॉइंट हटा दिया मैंने, कितना आ गया, 12। लेकिन इसका पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो आपको क्या करना है, नीचे एक के बाद 2 जीरो लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हट गए इसके। अब देखिए 0.3 है, इसके पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो गुणा 3 आ गया, पॉइंट हटा दिया। लेकिन कहां लिखेंगे, नीचे 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। नीचे क्या है, 0.2, इसके भी पॉइंट हटाने हैं, तो 2 तो आ गया, इसका पॉइंट हटा दिया मैंने। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 संख्या। कितने से ऊपर गुणा करना है, किससे, 10 से आपको गुणा करना है। अब आपका देखिए बिल्कुल सिंपल बन गया। अब आप काट दें, 10 से मैंने क्या कर दिया, 10 काट दिया। 2 के पहाड़े से इस 12 को काट दिया, 2 छिके कितने हो गए, 12 हो गए। अब 6 को 3 से मैंने गुणा कर दिया, 6 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 18। बट्टे में क्या बच गया, 100 बच गया। नीचे क्या है, 100 है। इस 100 का भाग लगाऊंगा, मतलब ऊपर क्या करना है, पॉइंट लगाने हैं। 1 के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है। संख्या क्या है, 18 है, 2 संख्या 1 2, यहां पॉइंट आएगा। अगर एक क्वेश्चन यही अक्सर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 18 बट्टे 1000 हो, दशमलव में इसको बदलना है, मतलब पॉइंट लगाना है, तो कहां लगाओगे। देखिए 1 के बाद कितने जीरो है, 3 जीरो है। कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, 18। अब आप कहोगे सर 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, यहां तो संख्या 2 है, तो एक अपनी तरफ से जीरो लगा के फिर आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। क्लियर है क्या सभी को। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, मध्यानुपाती। चलिए नेक्स्ट टाइप, सभी को स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो बाद में आप रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लास खत्म होने के बाद एक बार आपको रिवाइज करना है। जब भी आप पेपर देने जाओगे तो इस सेशन से एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा और एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। इंडियन आर्मी का आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलरक या फिर टेरिटोरियल आर्मी टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी ट्रेड्स के सिलेबस के अंदर मैथ्स इंक्लूड है और जो मैथ आपसे पूछा जाएगा वो इस सेशन से बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। अब हम डिस्कशन, देखिए चतुर्थ अनुपाती हमने डिस्कशन कर लिया, अब हम डिस्कशन करने वाले क्या, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती का, तो आपको सिर्फ 2 संख्या दी होंगी। कितनी संख्या मिलेंगी, सिर्फ 2 संख्या मिलने वाले हैं, सिर्फ आपको 2 संख्या मिलने वाले हैं।
जैसे दो संख्या कौन सी मिल गई, ए और बी मिल गई, ए और बी है। चाहे तो आपसे मध्यानुपाती पूछे या तृतीयानुपाती पूछे, सिर्फ आपको दो संख्या मिलेंगी। कितनी संख्या, दो संख्या। जब भी आपसे तृतीयानुपाती पूछा जाए तो दूसरी संख्या का मतलब बी का स्क्वायर करना है और ए का क्या करना है, भाग देना है। क्लियर है क्या? जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए, दो संख्या आपको मिलने वाली है, क्या करना है, ए और बी का क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, वर्गमूल। चलिए, क्या बताया मैंने आपको कि जब भी आपसे तृतीयानुपाती या मध्यानुपाती पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको दो संख्या मिलेंगी। जैसे मान लिया कि ए और बी दो संख्या मिली हुई है, तो ए और बी का आपसे तृतीयानुपाती पूछ ले तो दूसरी संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है और पहली संख्या ए का भाग देना है। क्या फॉर्मूला बन गया, बी स्क्वायर बट्टा ए आपका यहां से बन जाता है। अगर आपसे मध्य अनुपात आपसे पूछा जाए तो क्या करना है, ए गुणा बी करना है और क्या कर देना है, इनका वर्गमूल कर देना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, पहले तृतीयानुपाती के, फिर हम डिस्कशन करने वाले हैं मध्यानुपाती के। जब मैं आपको मध्यानुपाती के क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम में आपको बहुत सारी बेसिक मैथ्स की बिल्कुल बेसिक आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत सारा हम समझने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो किसका दे रखा है, तृतीयानुपाती का। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती बताओ। क्या पूछा है, तृतीयानुपाती आपसे पूछा है, जल्दी से आंसर कर दे, तृतीयानुपाती बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए बताया था ना मैंने कि जब भी आपसे मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती पूछेगा तो सिर्फ आपसे दो संख्या मिलेंगी, सिर्फ दो संख्या दी होंगी। जब भी तृतीयानुपाती पूछे तो दूसरी संख्या का क्या करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, पहली संख्या का क्या करना है, भाग देना है। चलिए सॉल्यूशन करें, जल्दी से कमेंट कर दें, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करो। जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मैथ नहीं सीख सकते। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तृतीयानुपाती पूछा है। जब भी तृतीयानुपाती पूछा जाए, तृतीयानुपात पूछा जाए तो क्या करना है, बी स्क्वायर बट्टा ए करना है। बी कितना है, यहां दूसरी संख्या कितनी है, 24, 24 का स्क्वायर, 24 का देखिए बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि बी को बी से गुणा करना है। क्या होता है, बी को बी से गुणा करना है। तो 24 को मैंने क्या कर दिया, 24 से गुणा कर दिया। भाग किसका देना है, पहली संख्या, पहली संख्या कौन सी है, 16 पहली संख्या है। अब क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, इसका हल करना है। देखिए 4 के पहाड़े से दोनों संख्या कट रही है, बिल्कुल कट रही है। तो 4 चौके 16 और 4 छक्के कितने हो गए, 24। फिर 4 के पहाड़े से काट दिया 24 को कितनी बार, 6 बार। 6 को 6 से गुणा कर दिया, कितना आंसर आ गया, 36 आपका आंसर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे सभी का आंसर चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 तथा 24 का तृतीयानुपाती बताओ। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 18 तथा 24 का तृतीयानुपाती बताओ। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अच्छे से तैयार कर लें। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में 100% पूछे जाते हैं भाई। चलिए 18 तथा 24 का तृतीयानुपाती बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दूसरी संख्या का वर्ग करना है, दूसरी संख्या को 2 बार गुणा करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। क्या करना है, दूसरी संख्या b आपको दे रखा है, b का स्क्वायर करना है, पहली संख्या a का क्या करना है, भाग देना है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तृतीयानुपाती बताओ। तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरी संख्या का वर्ग बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि बी को 2 बार गुणा करना है, बी गुणा बी होता है। क्लियर है क्या सभी को? तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं। 18 का भाग देना है। अब देखिए किसके पहाड़े से कट रहा है, 6 के पहाड़े से कट रहे हैं, बिल्कुल काट दिया। 6 तिया हो गया 18 और 6 चौके कितने हो गए, 24, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 का पहाड़ा जा रहा है किसमें, 24 में, तो 3 8 कितने हो गए, 24। 8 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आंसर आएगा, 32 आपका आंसर रहेगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 9 तथा 21 का तृतीय अनुपात बताओ। क्वेश्चन आपको दे रखा है 9 तथा 21 का तृतीय अनुपाती बताओ। जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का, मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव है सभी को जय हिंद। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का कमेंट में चाहिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 9 तथा 21 का तृतीय अनुपाती बताओ, जल्दी से कमेंट कर दें। चलिए मोस्टली सभी भाई आंसर इसका कमेंट कर रहे हैं। 9 तथा 21 का क्या पूछा आपसे? तृतीयानुपाती। पहला मैंने आपको बताया चतुर्थानुपाती, उसमें क्या करते थे? दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा पहली संख्या का क्या करते थे? भाग करते थे। यहां क्या करना है? दूसरी संख्या का क्या करना है? स्क्वायर करना है। पहली संख्या का क्या करना है? भाग देना है। दूसरी संख्या क्या है? 21। 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 किसका भाग लगाना है? पहली संख्या 9 का भाग लगाना है। कोई दिक्कत नहीं, अब काट दीजिए। देखिए 3 का भाग दोनों में जा रहा है। 9 में दिया 3 तिया 9, 21 में 7 बार, 3 साते 21। अब देखिए 3 के पहाड़े से फिर काट दिया, 3 साते 21, 7 को 7 से गुणा कर दिया, कितना आंसर आ गया? 49। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं मध्यानुपाती के क्वेश्चनों पर। चलिए अब हम डिस्कशन करने वाले हैं मध्यानुपाती के क्वेश्चन। मध्यानुपाती के क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बेसिक मैथ समझने को मिलने वाले, बहुत ही शानदार में बेसिक समझाने वाला हूं आपको, बहुत सारी चीज सीखेंगे। चलिए अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई जस्ट के जस्ट अभी के अभी सेशन को लाइक कर दें, और जैसे ही क्लास खत्म होता है तो सेशन को शेयर कर देना। शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, इसलिए शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें और फटाफट सेशन को लाइक कर दें, और कमेंट करके अभी कभी बताएं कि सेशन आपको ये जो टाइप में अभी बढ़ा रहा हूं ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। जल्दी से कमेंट करके बता दें कि सभी को समझ में आ गया या नहीं आया। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं क्या? मध्यानुपाती के क्वेश्चन। मध्यानुपाती का जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बताया था? सिर्फ 2 संख्या आपको मिलेंगे। करना क्या है? 2 संख्या जैसे ए और बी आपको दे रखा है, ए और बी का क्या करना है? गुणा करना है, और इसका क्या करना है? वर्गमूल करना है। क्यों? ये कैसे बन गया? जैसे आपसे पूछा है मध्यानुपात, तो जैसे मैं लिखूं कि ए अनुपात एक्स समानुपात लिख दिया मैंने एक्स अनुपात बी, तो आप देख रहे हो मध्य संख्या क्या होंगी? मध्य संख्या का गुणनफल बाहर वाली राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? ए गुणा बी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स का मान निकालना है, ये संख्या निकालनी है, तो क्या कर देंगे? बताया था कल की क्लास में, बताया था कि स्क्वायर हटाना है तो क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्गमूल, इस वर्गमूल से ये स्क्वायर कट जाएगा और इस तरफ क्या हो गया? ए गुणा बी का वर्गमूल। तो फॉर्मूला यहां से एक बेसिक बनता है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मध्यानुपाती का, तो क्या करना है? जो संख्या दे रखी है उनका गुणनफल करके आपको करना है वर्गमूल। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है मध्यानुपाती का क्वेश्चन। जब तक मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखूं तब तक सभी को ट्राई करना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3 और 12 का मध्यानुपाती बताओ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3 और 12 का मध्यानुपाती बताओ। जल्दी से कमेंट कर दें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन टफ आने वाले हैं वो इसके आगे आने वाले हैं, थोड़े से लेवल के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3 और 12 का मध्यानुपाती बताओ। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? ए और बी का क्या करते हैं? जो 2 संख्या में दे रखे हैं उनका गुणा करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं। बहुत ही शानदार, सभी के सभी आंसर कमेंट कर रहे हैं। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव है सभी के सभी कमेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन देखना चाहूंगा कि जो दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा उसका क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट करेगा। चलिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको पूछा गया था कि 3 और 12 का मध्यानुपाती बताओ। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? दोनों संख्या का क्या करना है? दोनों संख्या का गुणा करना है और वर्गमूल करना है। 12 को 3 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 36। 36 का वर्गमूल बच्चे को पता है कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि 6 की वर्ग संख्या होती है 36। 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 9 तथा 25 का मध्यानुपाती बताओ।
9 और 25 का मध्यानुपाती बताओ। जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं 10 सेकंड का टाइम है, कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं। 9 और 25 का मध्यानुपाती बताओ। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी से कमेंट कर दें। मध्यानुपाती में क्या करना है आपको, दोनों संख्या का गुणनफल करना है। गुणनफल करने के बाद क्या करना है, वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। आज के इस सेशन में आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। एक पूरा टॉपिक है वर्गमूल। जब आपको मैं वर्गमूल पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको अच्छी सी डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन आज थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 9 और 25 का मध्यानुपाती बताओ। बहुत ही आसान सा बता रखा है कि सर दोनों संख्या का क्या करना है, गुणनफल करना है। दोनों संख्या का क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने के बाद वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 9 को 25 से 25 निमा कितने होते हैं, 225 होते हैं। 225 का वर्गमूल करना है। समस्या आ गई कि सर 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 को। अब जिस भाई को वर्ग संख्या याद है, कल के सेशन में भी मैंने कहा था कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या आपको याद करना है। 1 से लेकर 30 तक आपने वर्ग संख्या याद कर ली तो बहुत से क्वेश्चन आपके इजी होने वाले हैं। अब देखिए 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि 15 की जो वर्ग संख्या होती है 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 225 आता है। लेकिन अब जिसको नहीं पता है 15 की वर्ग संख्या 225 होती है, सभी को याद नहीं है, तो अब 225 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वर्गमूल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए 225 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसके क्या करने हैं, गुणज करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करोगे, क्या 2 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। 3 का 3 2 5, 5 और 2 5 2 7 और 2 9, बिल्कुल 3 का भाग जा रहा है। 3 का मैंने भाग दे दिया, कितनी बार चला गया, 3 7 21 और 3 5 15। फिर देखिए 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 का 25 में 5 बार और 5 एकम 5। अब देखिए जब भी आप वर्गमूल ज्ञात करोगे तो क्या करने होते हैं, 2 के जोड़े बनाने होते हैं। तो 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया, 5 और 5 का बन गया। इस जोड़े से निकाल लिया 3 और इस जोड़े से निकाल लिया 5। 5 को 3 से मैंने गुणा कर दिया, कितना आ गया, 15 आपका वर्गमूल आ गया। 225 का वर्गमूल कितना आ गया, 15 आपका वर्गमूल आ गया। आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, गुणज करने हैं, तोड़ना है। तोड़ने के बाद आपको 2 के जोड़े बनाने हैं और हर जोड़े में से एक संख्या आपको क्या करना है, निकालना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई, जब मैं आपको वर्गमूल टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस टाइम आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे हर बंदे का कमेंट में आंसर चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3 तथा 75 का मध्यानुपाती बताओ। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3 तथा 75 का मध्यानुपाती बताओ। 3 और 75 का मध्यानुपाती बताओ। क्या करना है आपको, 3 और 75 का गुणा करना है। गुणा करने के बाद क्या करोगे, वर्गमूल आपको निकालना है। 20 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। देखिए जो भी भाई इस सेशन के अंदर नए हैं, भाई अनुपात और समानुपात की ये है क्लास नंबर 8। पहले 7 क्लास हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, एक फोल्डर मिलेगा, वहां पर आपको मैथ्स की सभी पुरानी क्लासें मिल जाएंगी। 2 टॉपिक मैं करवा चुका हूं, एक समय और कार्य, दूसरा टॉपिक पाइप और टंकी करवा दिया है। दोनों टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2021 इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आने वाला है। चलिए किसी भी ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन भी जब भी आप पेपर में देने जाओगे ना आर्मी का, एक क्वेश्चन भी यहां से बाहर नहीं आएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा था कि 3 और 75 का मध्यानुपाती बताओ। मोस्टली सभी भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए 3 और 75 का क्या पूछा आपसे, मध्यानुपाती। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मध्यानुपाती का, मध्य अनुपात का पूछा जाए तो क्या करते हैं, पहली और दूसरी संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 3 को 75 से गुणा करोगे भाई कितना आएगा, और उसके बाद क्या करना है, वर्गमूल करना है। 5 को 3 से कर दिया, 5 3 हो गए 15, 1 कैरी, 7 या 21 और 2 22। अब 225 किसका वर्गमूल है, 225 किसका वर्गमूल, अभी हमने डिस्कशन किया था किसका वर्गमूल है,
225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है, क्योंकि 15 की वर्ग संख्या कितनी है? 225 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो टाइप नंबर 3 के ये जो मध्य अनुपाती था, इसके क्वेश्चन भी मैंने आपको सोल्व करवा दिए। अब देखिए एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, एक मैथ की बिल्कुल बेसिक बता देता हूं कि सर इसमें संख्या में 2 का भाग जाएगा या 3 का जाएगा या 5 का जाएगा, इसका क्या कारण है? तो इसका है विभाजित का नियम। कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी? जब किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित का नियम क्या है? अंकों के योग में कोई भी जो संख्या आपको दे रखी है उसके अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों के योग में 3 का भाग, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है, जैसे एक मैंने संख्या लिख दी 1, 3, 5, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? क्या देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, अंकों का योग कितना हो गया? इसके अंक कौन से हैं? 1 है, 3 है और 5 है। 5, 3, 8 और 1 9, तो अंकों का योग कितना हो गया? 9। क्या 9 में 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो 135 में भी 3 का भाग जाएगा। क्लियर है क्या? तीसरा आता है कि 5 से विभाजित का नियम क्या है कि किसी संख्या में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखते ही कैसे पता लगाएं। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैंने संख्या दे दी 255, क्या इसमें 5 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। जैसे मैंने संख्या आपको दे दी 6000, कितनी दे दी? 6000। 6000 में 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इकाई का अंक क्या है? 0 या 5 में से 0 है तो बिल्कुल जाएगा। अगर मैंने आपको दे दिया 603, क्या 603 में 5 का भाग जा रहा है? 603 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 हो तो 5 का जाता है। इसमें देखिए 3 है तो नहीं जाएगा। तो आप इसको नोट कर ले, जब आपको मैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको डिटेल से बताने वाला हूं। ये विभाजित के नियम, संख्या पद्धति आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दें। अगर भाई सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें, और जैसे ही क्लास खत्म होता है क्लास को शेयर कर देना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। अगर आप आर्मी से संबंधित नोट्स और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें अपनी डिफेंस एकेडमी का नाम, जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी। आपको वहां ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में आर्मी से संबंधित नोट्स और अपडेट दिए जाते हैं आर्मी से संबंधित। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर दें, और देखिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कल की क्लास में अनुपात और समानुपात टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, और कुछ भाई कमेंट करते हैं कि सर सेशन जल्दी करवाया करो, थोड़ा जल्दी से सिलेबस करवा दो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं चाहता हूं कि जिस दिन आप आर्मी का पेपर देने जाओ तो एक क्वेश्चन भी यहां से बाहर ना आए और एक क्वेश्चन भी आपका गलत ना हो। अगर आप भी ये चाहते हो कि एक क्वेश्चन गलत ना हो तो आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर वक्त दोगे तो अच्छा पाओगे भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला है। चलिए, सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दें, सेशन को लाइक कर दें, और जैसे ही क्लास खत्म होता है तो नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाना है। लिंक को कॉपी करके आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप शेयर करना चाहो शेयर कर देना। चलिए, और अगर आपने 15 जनवरी तक इस सेशन में 500 बंदे लाइव लेकर आ गए तो साइंस की क्लास उसी दिन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब साइंस की क्लास स्टार्ट करने का बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं, साइंस की क्लास स्टार्ट करना है नहीं करना है ये आपके हाथ में है। 500 बंदे जिस दिन आप लाइव लेकर आ गए उसी दिन आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और सभी भाई टाइम से पहुंचा करो, क्लास का टाइम सभी के सभी क्लास में टाइम से पहुंचा करो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।